मित्रों, कुदरत का नियम है, जैसा आप इस संसार को दोगे वैसा ही पाओगे, चाहे वह इज्जत हो या फिर प्यार ही क्यों ना हो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बस यह अपने में काबिलियत होनी चाहिए कि हम किस परिस्थिति में कैसा निर्णय लेते हैं। बुरी संगत उसे कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। देखो, संघर्ष सबके जीवन में है, पर इस संघर्ष की दुनिया में कोई बिखर जाता है, कोई इस संघर्ष की घड़ी में निखर जाता है। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो अच्छी चीज आपके पास आती है। यही प्रगति का नियम है। जीवन में एक बात ध्यान रखना, संबंध बनाना यह ऋण उधार लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना यह किस्तें भरने जैसा कठिन है। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन साथ पूरा देता है। और गलत व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, लेकिन उसके पास ईश्वर का साथ नहीं होता है। इसलिए जीवन में कभी भी ईश्वर से मांगो तो उनका साथ ही मांगना, क्योंकि समुद्र को पार करने के लिए नाव तो दे दी जाए, पर उसको चलाने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियां नहीं दी जाए तो वह नाव व्यर्थ ही है। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। हमेशा दुश्मन हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारा विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकता है। बचपन में सुना था गर्मी उनमें होती है, स्कूल में पता चला गर्मी जून में होती है। जवानी ने बताया कि गर्मी खून में होती है। जिंदगी में बहुत धक्के खाए, तब जाकर पता चला कि गर्मी ना तो उनमें, ना जून में और ना ही खून में होती है। गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा। यही एक शक्ति है, चाहे आप मानो या ना मानो। शक एक लाइलाज बीमारी है जो दोस्ती और रिश्तों को दीपक की तरह खत्म कर देती है। इसलिए जीवन में शक करने से पहले एक बार रुककर सोच लेना चाहिए कि क्या यह सही है या गलत। अज्ञानी होना गलत नहीं, अज्ञानी बनकर रहना यह गलत है। कोई कुछ भी कहे, बस आपको शांत रहना है, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना आपका मेहनत साथ देगी। देखो, वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। आप भगवान से ना डरो तो चलेगा, पर कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि भगवान तो आपको माफ कर ही देंगे, लेकिन यह कर्म आपको कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए अच्छे कर्मों के साथ अपना जीवन बताइए, आपका अंतिम समय खुशी खुशी से गुजर जाएगा। भगवान तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि इतने दुखों के होने के बाद भी इंसान मुझ पर विश्वास रख रहा है। जीवन में एक बात ध्यान रखना कि आप बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी आपको हरा नहीं पाएगा। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः ईश्वर को उस रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। भाग्य में लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वह भी मिलेगा। जो तेरा हो नहीं सकता, जो गिरकर भी संभल जाता है, वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। एक किरदार आपका खुद के लिए सही हो, दुनिया की नजरों में तो ऊपर वाला भी गुनहगार है। बस इतना चाहिए तुझसे। ऐ जिंदगी, जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहे, औकात नहीं। अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, किसी ने तुम्हारे साथ कपट किया है जिसे तुम जान से भी ज्यादा चाहते थे, मानते थे, जिसका तुमने सम्मान किया, उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तो फिक्र मत करना। वह न्याय करने वाला न्यायाधीश या भगवान जो होता है, उसे सोचा है कि बस
वह तुम्हारे लायक नहीं था। भगवान ने उसे दूर कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई और भी अच्छा भगवान ने चुन रखा है, पहले से ही निश्चित कर रखा है। तो फिक्र मत करना। जो छोड़कर जाते हैं वह अपना नहीं होता है। कोई अपना होता है, वह दौड़कर अपने पास आता है। या तो तुम उसके लायक नहीं थे या वह तुम्हारे लायक नहीं था। जीवन में जिस इंसान ने इतनी गहराई की बात सोच ली, वह कभी दुखी नहीं रह सकता है। बहुत सस्ता हूं मैं। कोई थोड़ा सा मीठा बोलता है तो मैं बिक जाता हूं। एक ख्वाहिश पूरी न होने पर लोग ऊपर वाले तक की कदर नहीं करते। हम तो फिर भी इंसान हैं साहब। आजकल अहमियत का पता तब चलता है जब अपनों का भी लहजा वक्त के साथ बदलता है। माँ की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यह वह पूंजी है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस यही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। कोई अगर गलत कहता है तो कहने दो। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आप अगर ज्यादा उचक रहे हो, उछल रहे हो, कह रहे हो मैं गलत नहीं हूं, तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। इस संसार में भगवान के ऊपर कलंक लगाने वाले लोग हैं। तुम कौन सी खेत की मूली हो साहब? अगर आप सही हो तो चुप हो जाओ। जो गलत कहने वाला एक दिन स्वयं गलत बन जाएगा। अपनी सफाई देने से हम कभी सही नहीं बनते हैं। किस किस को समझाओगे आप? किस किस को बताओगे कि मैं गलत नहीं हूं? मित्रों, कहने दो। कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वह भगवान देख रहा है और हम जानते हैं कि हम सच्चे हैं ना कि गलत। हम सच्चे हैं या झूठे हैं। इंसान को न्याय नहीं करना है, न्याय तो ऊपर वाले को करना है। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर यह सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है? मैं सब कुछ और तू कुछ नहीं। बस यही सोच हमें इंसान नहीं बनने देती। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। देखो, संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। सब कुछ करने के बाद भी परिणाम न मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा है होने देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की समझ जहां काम नहीं करती है, वहां परमात्मा की समझ काम करती है। जीवन में यदि आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ हमारी जिंदगी के विपरीत हो गया है, तो बस एक बार मन ही मन मेरे कान्हा को याद कर लेना, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। यदि आपके साथ किसी ने छल किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो आप टेंशन मत लेना। भगवान उसको अपने पास बुलाकर दंड नहीं देंगे, बल्कि इसी धरती पर रखकर आपके सामने दंड दे देंगे। भगवान कहते हैं कि आप जवाब दोगे तो बहुत शोर होगा और बहुत बदनाम हो जाओगे, लेकिन मैं जवाब दूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसको ऐसी सबक सिखा दूंगा कि वह मन ही मन में सोचेगा कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, और वह यह बात किसी को कह भी नहीं पाएगा। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, बल्कि विपरीत स्थिति में हाथ थामे रहने से निखार आता है। घर की बातें जब मोहल्ले में पहुंच जाएगी तो जमे जमाए घर की नींव तो हिलेगी ही। आज के जीवन का बहुत सीधा सा परिचय है। आंसू वास्तविक और मुस्कान में अभिनय है। क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं? जिसने जैसी सोच बना ली उसके लिए तो वैसे ही है। इस दुनिया के आंखों पर पट्टी बंदी होती है। इसे सच दिखाई नहीं देता है और सच सुनाई भी नहीं देता है। अगर आप किसी मुसीबत में हो या बहुत परेशान हो, आपका दिल का भाव दिल जानता है कि आप कैसे तिल तिल कर मर रहे हो, तो दुनिया आपको नहीं दिखेगी। परंतु आप दिन में दारू की दुकान पर पहुंचकर पहली बार शराब को खरीदेंगे तो मित्र आपको वह भी देख लेंगे जिनके आंखें नहीं है, गूंगे भी बोल उठेंगे। यह दुनिया है। यहाँ मुसीबत किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन गलत रास्ता सबको दिखाई देता है। मुसीबत में लोग हंसने वाले मिलेंगे, साथ देने वाले तो सच्चा होता है,
और वो किस्मत से मिलता है। देखो, स्त्री तो कभी खुश नहीं रहती है। अगर वह बहू बनकर किसी घर में पहुंच जाती है तो अपने सास से दुखी होती है, और वही बहू जब सास बन जाती है तो आने वाली बहू को दुख देती है। उसके लिए अपनी ननद भी अच्छी नहीं है, उसकी जेठानी भी अच्छी नहीं है, मतलब उसको अच्छा आज तक मिला ही नहीं है। मित्रों, स्त्री कभी भी किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रहती है। सुखी वही रह सकती है जो अपने आप को और इस संसार को पहचान लिया। सास अच्छी नहीं है, ससुर अच्छा नहीं है, देवर अच्छा नहीं है, जेठ अच्छा नहीं है, जेठानी अच्छी नहीं है, बस इसी दुख में जीवन गुजार देती है। इसलिए हमें सबका आदर करना चाहिए, सबका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह सब किस्मत वालों को ही मिलता है। और एक बार जो चला जाता है ना, वह कभी वापस लौट के नहीं आता। और आपने यह अनुभव तो किया होगा कि घर में कोई जाता है तो घर कैसे सुना सुना हो जाता है। जितना इंसान पैसे के पीछे भागता है, यह पैसा उसे उतना ही दूर भागता है। याद रखना मित्र, जो नसीब में है वह जिंदगी में दौड़ कर आएगा, और जो नसीब में नहीं है आप उसके पीछे दौड़ लगा लगा कर मर जाना, लेकिन वह आपको प्राप्त नहीं होगा। हाय हाय करने से केवल आप अपने शरीर का नाश कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। जिंदगी में यह दो मनुष्य ही सबसे ज्यादा याद रहते हैं, मुश्किल में साथ छोड़ने वाला और मुश्किल में साथ देने वाला। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें आपके लिए एक और शानदार वीडियो ला सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।